अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज बतारीख 1 जुलाई 2023 बरोज़ सनीचर इंशाअल्लाह हम लोग एक अहम टॉपिक पर बात करेंगे, जिस टॉपिक का उन्वान है आगा खानी फ़िरका या इस्माइली फ़िरका। इससे पहले हम लोग बात किए थे बोहरा फ़िरका के ताल्लुक से कि दाऊदी बोहरा और सुलेमानी बोहरा, इस सब के बारे में हम लोग जाने थे। तो आज हम लोग जानेंगे आगा खानी फ़िरका के बारे में, क्योंकि उसका उसी से रिलेशन है। तो ये भी एक अहले तशय्युअ का फ़िरका है, तो इसके बारे में बुनियादी मालूमात हासिल कर लेते हैं। उसके बाद हम जो है यहाँ तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पैदाइश है वो 571 ईस्वी में, 571 में। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत का ऐलान करते हैं 610 में। फिर 622 में आप हिजरत करके मक्का से मदीना आ जाते हैं। फिर 632 में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। फिर उसके बाद आप जानते हैं कि खिलाफत राशिदा का दौर आता है और 632 से 660 तक जो है अंग्रेजी लिहाज से 28 साल, उर्दू के लिहाज से, अरबी के लिहाज से 30 साल, ये खिलाफत राशिदा का दौर है, खिलाफत राशिदा। तो इसमें मामला रूटीन पे था। खिलाफत राशिदा के दौर के बाद समझिए कि उम्मत मुस्लिमा के दो टुकड़े हो गए, एक अहले सुन्नत और एक अहले तशय्युअ। अहले सुन्नत के बारे में हम बाद में बात करेंगे जब उसका टॉपिक लेंगे। आज हमारा टॉपिक क्या है? अहले तशय्युअ। अहले तशय्युअ में दो बड़े फिरके वजूद में आए, एक है इस्ना आशरी फिरका और एक है इस्माइली फिरका। ये असना आशरी बोलते हैं, लेकिन अरबी के लिहाज से मुझे लगता है इस्ना आशरी होना चाहिए। इस्ना आशरी जो है क्या है? ये 12 इमामों के बाद स्टॉप कर देते हैं, कहते हैं कि इमाम गायब है, अब वो जब आएंगे तो मामला देखा जाएगा। तो इनके बारे में फिर कभी इंशाल्लाह तफसील से बात करेंगे। आज हमारा टॉपिक क्या है? इस्माइली फिरका। तो ये अहले तशय्युअ में से ही दो फिरके बन गए, एक इस्माइली फिरका और एक इस्ना आशरी फिरका। अब ये दोनों एक कब तक थे? तो समझिए कि छठे इमाम तक ये दोनों एक थे। तो समझिए कि हम लोग नया पेज ले लेते हैं। समझिए इमाम जाफर तक, जाफर रजी अल्लाह ताला अन्हु तक ये लोग एक थे। इमाम जाफर इंतकाल है 148 या 600 765। तो हम लोग जानते हैं कि 660 में खिलाफत राशिदा खत्म हो गई है और यहाँ से बनु उमैया का दौर शुरू हुआ है। और 660 से लेकर के 750 तक बनु उमैया का दौर है, यानी 90 साल बनु उमैया। और इमाम जाफर सादिक को समझे कि बनु उमैया के दौर में तो जिंदगी गुजारनी ही पड़ी और फिर बनु अब्बास में भी वो रहे 15 साल। तो समझिए कि 765 में उनका इंतकाल हुआ है, तो 15 साल और भी रहे जिंदा। तो 6 इमामों तक ये लोग बिल्कुल यूनाइट थे, यानी सिर्फ दो डिवीजन था, अहले सुन्नत और अहले तशय्युअ। और भी थे लेकिन अभी थोड़ा बात समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। अहले तशय्युअ यूनाइट थे। ये 6 इमाम कौन कौन से हैं आप देख लीजिए। पहले इमाम है इनके हजरत अली रजी अल्लाह ताला, अली बिन अबी तालिब। दूसरे इमाम इनके कौन है? हजरत हसन रजी अल्लाह ताला, हसन बिन अली बिन अबी तालिब। तीसरे इमाम है हजरत हुसैन। फिर चौथे कौन है? इमाम जैनुल आबिदीन, जैनुल आबिदीन। इनका लक़ब क्या था? ये हुसैन रजी अल्लाह ताला के बेटे जैनुल आबिदीन बिन हुसैन। इनका एक्चुअल नाम था अली बिन हुसैन, लक़ब था जैनुल आबिदीन। तो चौथे हो गए। पांचवें थे इनके इमाम मोहम्मद बाकिर और छठे थे इनके इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह अन्हु। ये 6 इमाम थे, 1 2 3 4 5 6। यहां तक ये लोग बिल्कुल यूनाइट थे, कोई इख्तिलाफ नहीं था। लेकिन इनके इंतकाल के बाद, शहादत के बाद जो है इख्तिलाफ, और उसमें क्या था कि कुछ लोगों ने कहा
کہ امام جعفر صادق کے بڑے بیٹے محمد اسماعیل ان کو جانشین امام ہونا چاہیے. اب کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، ان کے بیٹے موسیٰ کاظم کو ہونا چاہیے. تو یہ دیکھیں، تو یہاں پر جو ہے امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ، کب یہ 148 میں، امام ابو حنیفہ 150 میں، اور یہ 148 میں، اور 765 عیسوی کے لاس، عیسوی ہجری. ان کے کئی بیٹے تھے، لیکن 2 بیٹوں میں اختلاف ہو گیا ان کے جانشینی کے بارے میں، اسماعیل اور موسیٰ کاظم. اب اسماعیل جو تھے وہ بڑے بیٹے تھے، اور ان کو امام جعفر صادق نے جانشین بھی جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیے تھے. لیکن ہوا کیا کہ ان کا انتقال ہو گیا امام جعفر صادق کی زندگی میں ہی، اور موسیٰ کاظم وہ زندہ تھے. جب امام جعفر صادق کا 148 ہجری یا 765 میں جب شہادت ہوئی یا انتقال ہوا ہے، تو پھر اختلاف ہو گیا کہ اب جانشین کون ہوں گے. اسماعیل ہوں گے تو اسماعیل تو ہے نہیں، تو ان کی اولاد جو تھی محمد بن اسماعیل، ان کو بنایا جائے. اور کچھ لوگ کہہ رہے تھے نہیں، یہ تو انتقال کر گئے ہیں، تو اب موسیٰ کاظم کو بنایا جائے. تو اثنا عشری کے لوگ جو ہے یہ موسیٰ کاظم کو مانتے ہیں، 7ویں امام. پھر 8ویں امام جو ہے علی رضا بن موسیٰ کاظم، پھر جو ہے 9ویں امام تقی، پھر 10ویں امام جو ہے نقی، پھر حسن عسکری، اور پھر محمد مہدی. 12. تو اس پہ تفصیل سے کبھی ہم بات کریں گے. تو یہ جو آغا خانی ہے یہ اسماعیلی فرقہ ہے. اس لحاظ سے آج ہمارا ٹاپک کیا رہے گا؟ اسماعیلی فرقہ کے بارے میں. تو اسماعیلی فرقہ کے بارے میں ہم لوگ جانے تھے بحرا میں بھی، تو آج اسی کی ایک شاخ جو ہے آغا خانی، جب میں بول دیا تھا کہ انشاءاللہ بعد میں بات کریں گے، تو اس پر جو ہے بات کرتے ہیں. تو اس کو میں مٹا دیتا ہوں. تو یہ سب سمجھے کہ آغا خانی فرقہ جو ہے یہ کون ہے؟ اہل تشیع ہے، اور یہ اسماعیلی ہے. کون ہے؟ آغا خانی جو ہے اہل تشیع میں سے ہے، اور اسماعیلی. 2 چیز کلیئر ہو گئی. پھر اسماعیلی میں جو ہے آگے چل کر کے 2 گروپ ہو گیا. اسماعیلی کے بارے میں ایک بات جان لیجئے کہ اسماعیلیوں کو جو ہے آگے چل کر کے کامیابی ملی، اور یہ لوگ 909 میں ایک حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے افریقہ میں، اور پھر بعد میں مصر وغیرہ میں بھی کامیاب ہو گئے. اس کو بولتے ہیں فاطمی سلطنت. یہ 909 سے لے کر کے کب تک رہے؟ 1171 تک، یعنی 262 سال تک ان کی حکومت رہی. اس وجہ سے ان کو پھلنے پھولنے کا زیادہ موقع ملا. اس کے مقابلے میں اثنا عشری کو موقع نہیں ملا. ان کو حکومت قائم کرنے کا موقع ملے گا کب؟ ایران میں 1500 میں، 1500 سم تھنگ میں جو ہے ان کو موقع ملے گا. تو وہ بعد میں دیکھیں گے. ابھی ہم اثنا عشری کے بارے میں بات کر رہے ہیں. تو یہ ان کو جو ہے موقع ملا کب؟ 909 میں. اور یہ ان کے امام تھے، سمجھے گنتی کے لحاظ سے 11ویں امام. ان کا نام تھا عبید اللہ بن مہدی، یا عبید اللہ مہدی کے نام سے، عبید اللہ مہدی بن نہیں، عبید اللہ مہدی کے ذریعے سے فاطمی سلطنت قائم کرنے کا موقع ملا 909 میں، پہلے افریقہ میں، پھر مصر وغیرہ میں، پورے یعنی نارتھ افریقہ. تو یہاں تک یہ لوگ اسماعیلی فرقہ خوب پھلے پھولے. اس کے بعد آگے چل کر کے ان کا 18ویں نمبر کا جو امام آیا، مستنصر باللہ. اس کے انتقال کے بعد ان لوگوں میں اختلاف ہو گیا جانشینی کے لیے. کچھ لوگوں نے کہا کہ ان کا ایک بیٹا تھا، ان کا نام تھا نزار، وہ جانشین بنے گا. لیکن سپہ سالار لوگ جو تھے وہ چاہ رہے تھے کہ ان کا جو ہے چھوٹا بیٹا ہے مستعلی. مستعلی لقب تھا، احمد وغیرہ نام تھا، ابو منصور احمد مستعلی.
وہ بنے. اب یہاں پر جو ہے ان لوگوں میں دڑار آ گئی 18ویں امام پر جا. تو کچھ لوگ جو ہے نزاری اسماعیلی شیعہ کہلائے اور کچھ لوگ جو ہے مستعلی اسماعیلی شیعہ کہلائے. یہاں تک بات ہو گئی. اب یہ نزاری ہی شیعہ آگے چل کر کے پھر آغا خانی کہلائے اور مستعلی میں سے بوہرا فرقہ وجود. تو اس پر آپ جو ہے ہم بات کرتے ہیں. ہم بوہرا کے بارے میں بتا چکے ہیں کہ مستعلی سے پھر جو ہے بوہرا کیسے وجود میں آئے اور بوہرا کا پھر کیسے جو ہے ڈویژن ہوا داؤدی میں اور سلیمانی میں. آج ہم بات کریں گے کہ یہ آغا خانی میں کیسے آئے. تو یہ جانیے کہ یہ جو نزاری تھا، نزار کو جو ہے مستعلی نے قید کر دیا، گرفتار کر لیا اور وہ انتقال کر گئے. تو ان کے انتقال کے جو ہے یہ ہے 1094 میں یہ ہوا سمجھے، یعنی 909 میں فاطمی سلطنت قائم ہوئی ہے اور اس کا جو ہے سمجھے کہ 8واں خلیفہ تھا وہ مستنصر. اور اس کے انتقال کے بعد اس کے بیٹوں میں جانشینی کی لڑائی ہو گئی اور پھر جو ہے یہ نزار جو ہے یہ مستنصر جو ہے وہ دنیا سے چلا گیا 1094 میں. اب نزار جو ہے اس سے ایک فرقہ وجود میں آیا اور مستعلی سے ایک فرقہ وجود میں آیا. اب نزار کو مستعلی نے قید کر کے ختم کر دیا تو اس کا معاملہ ختم ہو جانا چاہیے. اور مصر پر جو ہے اسماعیلی فرقے میں سے کون سے فرقے کی جو حکومت ہونی چاہیے؟ مستعلی کی ہونی چاہیے. تو اچھی بات ہے. ایک طرف تو اہل تشیع اثنا عشری وہ تو ہیں ہی، لیکن اسماعیلی میں نزاری کو دبا دیا گیا، مستعلی کو حکومت مل گئی. لیکن نزاری کو بھی جو ہے پھلنے پھولنے کا موقع مل گیا. بلکہ آپ کو میں تھوڑا سا مطلب فیکٹ بتاتا ہوں کہ مستعلی اور نزاری ان دونوں میں تعداد زیادہ کن کی ہے؟ تو 2 حصہ ان کی ہے اور 1 حصہ ان کی ہے. ان کی تعداد زیادہ ہے اور ان کی تعداد کم ہے. یعنی اگر جو ہے 1.5 لاکھ دونوں کی تعداد ہے دنیا میں اسماعیلیوں کی، تو 1 لاکھ نزاری کی ہے اور 85,000 مستعلی کی. تو اب یہ کیسے ہو گیا؟ جبکہ فاطمی سلطنت میں جب جانشینی کی لڑائی ہوئی مستعلی اور نزاری میں، تو جیت کس کو ملی؟ حکومت کس کو ملی؟ مستعلی کو. تو نزاری تو ختم ہو جانا چاہیے، لیکن ان کو جو ہے ایک دوسری جگہ کامیابی مل گئی. وہ کدھر سے کامیابی مل گئی؟ اس کو مل گئی مصر کے بجائے ایران میں، اور ایران میں یہ پھلنے پھولنے لگے. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو ایک بہت قابل جو ہے انسان میسر آ گیا جو نزاری فلسفہ کو قبول کر لیا. اور اس نے جو ایران میں بہت تیزی کے ساتھ نزاری کانسیپٹ کو پھیلا دیا. اس کا نام کیا تھا؟ مشہور نام ہے حسن بن صباح. حسن بن صباح یہ متوفا سمجھے 1124 عیسوی. تو یہ سارے لوگوں کو جو نزاری لوگوں کو مارتے تھے مستعلی، تو یہ لوگ مصر افریقہ چھوڑ چھوڑ کر کے بھاگ کے چلے گئے. کہاں؟ جو بچے کھچے تھے وہ ایران چلے گئے. لیکن ایران میں حسن بن صباح نے بہت ایکٹیولی جو ہے اس فلسفے کو، ان کے عقیدے کو پھیلایا اور بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے ان کے فلسفے کو قبول کیا، جس کی وجہ سے یہ لوگ کامیاب ہو. اب یہاں تک یہ ٹھیک ہے. اب اس کے بعد کیا ہوا کہ اس کے یہاں 28ویں پر جا کر 18ویں پہ تو میں بتایا کہ 2 فرقے ہو گئے تھے، یعنی 18ویں امام میں جا کر کے مستعلی اور نزاری. اب یہ 28ویں پہ جا کر کے معاملہ کیا ہوا، بلکہ 29ویں پہ پھر یہ نزاری 2 حصوں میں بٹ گئے. 2 حصوں میں بٹ گئے. ایک تھا مومن، ایک بیٹے کا نام تھا، اور ایک بیٹے کا نام تھا قاسم. تو ایک مومنیہ فرقہ ہو گیا اور ایک قاسمیہ فرقہ ہو گیا. پھر آگے چل کر کے اسی آغا خانی یہ سمجھے کہ ان لوگوں کا جو ہے امام چلتا رہا 28 29 30 31 32. 46واں امام جو ہے 46، اس کو ایران کا ایک بادشاہ تھا، ایران کا بادشاہ تھا، اس نے لقب دیا اس کو آغا خان کا. آغا خان مانے سردار، اور اس کا نام تھا سمجھے کہ فتح علی.
काचार जो है डायनेस्टी थी वहाँ, काचार डायनेस्टी। काचार डायनेस्टी समझिए कि 1789 में बनी है और 1925 तक रही है। और 1925 में आप जानते हैं कि फिर मोहम्मद रजा शाह पहलवी की वो डायनेस्टी आ गई। तो फिर जो है 1979 में जाकर के ईरान में इनकलाब आया है, खुमैनी इनकलाब। तो ये काचार डायनेस्टी का जो है दूसरा बादशाह था फतेह अली शाह। उसने जो है 46वें इनके इमाम को टाइटल दिया, किस चीज का? आगा खान का। तो ये 46वां इमाम जो था वो समझिए कि 1817 में बना था। कब तक के लिए बना था? 1881 तक। तो ये आगा खान अव्वल हो गया। फिर दूसरा बनाया तो वो 1881 से 1885 तक बना, तो आगा खान दोम हो गया। फिर तीसरा आया आगा खान सोम, वो 1885 से 1957 तक। और फिर चौथा आगा खान जो अभी है प्रिंस करीम हुसैनी, वो समझिए कि 1957 से 2023 तक। ये चौथा आगा खान है। तो आगा खान का टाइटल जो है ये कब मिला है इसको? ये जो आगा खान अव्वल है जो बना था 1817 में, तो एक साल के बाद उसको जो है ये टाइटल दिया था 1818 में। पहले इमाम का टाइटल वगैरह रहता था, अब यहां पर आकर के इनको टाइटल क्या मिला? आगा खान। कब से? 1818 से। 1818 से लेकर के 1881 तक वो आगा खान अव्वल। फिर दूसरा आया वो 4 ही साल के लिए, 1881 से लेकर के 1885 तक। लेकिन तीसरा जो आया है वो 72 साल के लिए, 1885 से 1957 तक। ये जो करीम आगा खान है उसका दादा। और ये जो करीम आगा खान है, प्रिंस करीम आगा खान, ये 1957 ही से है। और 1957 से अभी तक है। समझिए कितने साल हो गए? 1957 से लेकर के 2023 तक, यानी 66 साल हो गए। तो 66 साल से अभी उन लोगों का जो है प्रिंस करीम आगा खान है। इसकी पैदाइश जो है ये 1936 की है। और ये समझिए कि 21 साल की उम्र में 1957 में बन गया था। तो ये आगा खान सोम जो था ये इसका दादा था। तो उसने अपना बेटा जो है अली को नहीं बनाया बल्कि करीम शाह को बनाया। तो बिल्कुल जवानी की उम्र में इसको बना दिया गया। और ये अभी तक जिंदा है और बहुत ज्यादा पॉपुलर है और बहुत हैसियत है इसकी। कोई मुल्क नहीं है इसके अपना, लेकिन बादशाहों जैसा ट्रीटमेंट होता है। ये जब किसी मुल्क का दौरा करता है तो रेड कारपेट बिठाए जाते हैं, बल्कि प्राइम मिनिस्टर वगैरह एयरपोर्ट जाकर के लेता है। इनका बहुत बड़ा नेटवर्क है, चैरिटेबल बहुत ज्यादा काम वगैरह है ये। अब मैं थोड़ा सा इनका अकीदा वगैरह बता दूं। देखिए इन लोगों का अकीदा वगैरह रिटर्न वगैरह नहीं होता है। और ये आपसे जो है पढ़े लिखे आप रहेंगे तो ये आपसे बहस नहीं करेंगे, आप जाहिल रहेंगे तो आपसे बहस करेंगे। और कुछ भी आप इन पे जो है इल्जाम लगाएंगे इनकार कर देंगे, ऐसा है ही नहीं। तो अब रिटर्न में कुछ है नहीं तो क्या बताएं। तो ये समझिए कि इमाम आप आगा खान के बारे में आप समझिए कि एक टाइटल रहता है इमाम हाजिर। तो इमाम हाजिर यानी इमाम को मानते हैं। आगा खान जो है करीम प्रिंस करीम शाह इसको इमाम मानते हैं। अब ये इमाम क्यों लगाते हैं इमाम हाजिर? ये समझिए कि बोहरा फिरका को जो है अलग करते हैं। वो कहते हैं कि वो लोग इमाम नहीं मानते, वो लोग अपने इमाम को क्या मानते हैं? दाई मुतलक। वो कहेगा हमारे इमाम तो रूपोश हो गए, अब हमारे उनके बिहाफ पे दाई है। दाई मुतलक का कॉन्टेक्ट इमाम से है, हमारे यहाँ इमाम नहीं है, इमाम खत्म हो गया इमाम। तो इस लिहाज से उनको समझाने के लिए कहते हैं कि नहीं तुम लोग दाई मुतलक मानते हो कि इमाम खत्म हो गया, हम कहते नहीं हमारे इमाम हैं। फिर ये हाजिर का कॉन्सेप्ट लाते हैं इसना आशरी को समझाने के, क्योंकि इसना आशरी के 12वें इमाम जो थे मोहम्मद मेहदी, वो 4 साल की उम्र में 259 में रूपोश हो गए थे, गायब हो गए थे। तो कह रहे हैं कि तुम्हारे गायब हैं, अब तुम लोग मेहदी मुंतजिर उसके इंतजार में हो, हमारे इमाम ये हाजिर हैं। और उनको वही सारे इख्तियारात हैं जो एक रसूल नबी को होते हैं, समझिए। और ये समझिए कि इनके बारे में आता है कि इन्होंने ज़ाहिरी शरीयत को ही साबित कर दिया। कहते हैं नमाज वो मतन जो है ना उसका मफहूम क्या है ये इमाम बताएंगे, वो आप नहीं समझ सकते। तो इमाम नमाज से मुराद जो है वो रुकू सुजूद नहीं, दुआ है, बैठ करके पलथी मार कर दुआ कर लो। ये लोग जो है हज करने के लिए भी नहीं जाते।
اور ज़कात का भी सिस्टम अलग रखते हैं, रोजे का भी सिस्टम अलग रखते हैं। यानी पूरा इख्तियारात जो है वो रसूल को दे देते हैं, बल्कि रसूल से भी बढ़ करके देते हैं। तो इस लिहाज से गुमराही का फिरका है, तो बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। आप समझ जाइए कि मिस गाइडेड जो है जो एक फिरका है, मैं बता दिया कि सारे इख्तियारात जो है मिन जुमला आप ये देखेंगे कि सब लोग जो है अपने पूरा दीन का इख्तियार जो है वो इमाम को दे देते हैं, फिर वो अपने हिसाब से जो उसमें कमी बेशी करते रहते हैं। तो इस लिहाज से बोहरा का भी यही मामला है, इनका भी यही मामला है। बस ये है कि वो इमाम गायब मानते हैं, उनके बिहाफ पे दाई मुतलक को जो है पूछते रहते हैं, और ये लोग जो है इमाम हाजिर मानते हैं, और ये प्रिंस आगा खान को मानते हैं। तो ये जो है, अब मैं आपको थोड़े से जो है दिखा देता हूँ ताकि आपको बात समझ में आए। ये देखिए, वो 5 तक तो 6 तक तो सबको मालूम है, अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, फिर ज़ैनुल आबिदीन, इमाम मोहम्मद बाक़िर, इमाम जाफ़र सादिक। उसके बाद जो यहाँ पे नाम है, आप देखिए मैं लिख के रखा हूँ, इस्माइल, ये इनके मतलब 7वें हो गए, मोहम्मद बिन इस्माइल ये 8वें हो गए, फिर वफ़ी अहमद 9वें हो गए, तक़ी मोहम्मद 10वें हो गए, और हसन हुसैन ज़की 11वें हो गए। तो यहाँ पर ये इन लोगों को 11वें हो गए। 12वें जो इनके हैं मोहम्मद मेहदी, इनको कामयाबी मिली और इन्होंने ही समझिए कि फातमी सल्तनत की बुनियाद रखी। अब यहाँ पर मैं एक टेक्निकल बता दे रहा हूँ कि ये देखिए, नज़ारी और मुस्ताली में ये जो इमाम जाफर तक जो है इसना आशरी वाले कितने को गिनते हैं? 6 को गिनते हैं। लेकिन ये लोग गिनने में क्या करते हैं? 5 को ही गिनते हैं। इस लिहाज से आपको गिनती करने में बहुत डिफिकल्ट होगा, तो मैं बहुत मेहनत करके आपको बता दे रहा हूँ। ये देखिए, मुस्ताली जो है वो अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इमाम नहीं गिनते। अली बिन अबी तालिब, उनके जानशी से वो 1-2 शुरू करते हैं, यानी हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ज़ैनुल आबिदीन, मोहम्मद बाक़िर, जाफ़र सादिक। तो कितने हो गए? 5 हो गए। इसके बरअक्स जो नज़ारी जो हैं वो अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को गिनते हैं, लेकिन हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को नहीं गिनते। वो कह रहे हैं कि वो उन्हीं की अमानत थे, ततिम्मा थे। तो फिर जाफ़र सादिक, तब फिर नज़ारी की भी गिनती कितनी आएगी? 5 ही आएगी। बात समझ में आई? तो इस लिहाज से गिनती में जो है दोनों में फ़र्क है। मुस्ताली जो है अली बिन अबी तालिब को माइनस करके गिनते हैं, तो जाफ़र सादिक तक 5 पहुँचते हैं। और नज़ारी जो है अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को तो गिनते हैं, लेकिन हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को नहीं गिनते। वो कहते हैं वो उन्हीं की अमानत थे, वो अमानत दे करके गए थे संभाली। तो उनका भी नतीजा ये निकलता है कि जाफ़र सादिक तक जो है वो 5 आते हैं। अब यहाँ पर देखिए, 5 के बाद जो है इस्माइल जो हो गए वो 6 हो गए, और मोहम्मद जो हो गए ये 7 हो गए। देखिए, इस्माइल जो हो गए वो 6 हो गए, और मोहम्मद जो हो गए वो 7 हो गए। चलिए इंग्लिश में लिखते हैं। और वफ़ा जो हो गए वो 8 हो गए, और तकी जो हो गए वो 9 हो गए, हुसैन जो हो गए ये 10 हो गए। ये 11वें जो है इनको जो है कामयाबी मिली इसमें फातमी सल्तनत कायम करने में। अब आगे गिनती करेंगे तो आपको आसानी होगी। अब ये देखिए, 12वें जो है इनके मोहम्मद कायम बिअम्रिल्लाह, 13वें जो है अल मंसूर बिल्लाह, 14वें जो है मासलदीनिल्लाह, 15वें जो है अजीज बिल्लाह, 16वें जो है हाकिम बिअम्रिल्लाह। अब यहाँ पर जो है इनका एक और फिरका बन गया, दुरूज। दुरूज के बारे में देखिए, दुरूज ने तमाम अइम्मा की उलूहियत पर ईमान लाए, और हाकिम के लापता होने के बाद, यानी हाकिम बिअम्रिल्लाह के लापता होने के बाद इमाम मेहदी के गायब होने का अकीदा इख्तियार कर लिया। ये दुरूज यहाँ पर, इसको जाने दीजिए। 17 हैं अली अज़्ज़ाहिर, और 18वें ये देखिए, ये 18वें जो है मुस्तनसर बिल्लाह, ये 1094 में इनका इंतकाल हुआ है। इनके इंतकाल के बाद जो है मामला ये हो गया। तो ये देखिए लिखा भी है, इसकी मौत के बाद जानशीनी में इख्तिलाफ किया गया। वसील मालिक अल-अफ़ज़ल मुस्तनसर के छोटे बेटे अल-मुस्ताली के सरताज आया, उसके बड़े बेटे अन-नज़्ज़ार से लड़ना पड़ा, जो बहरहाल हार गया था और जेल में वफात पाई। इस तनाज़े के नतीजे में 2 शाखा वजूद में आई, जिसको आज मुस्ताली और नज़्ज़ारी कहते हैं। अब गिनती सही आ रही है, 18 तक मामला आया। फिर उसके बाद जो है आगे चलिए, ये देखिए, अब नज़्ज़ारी में जिससे जो है मुस्ताली का अलग दाई चलेगा, और यहाँ जो है अलग। 28 के बाद जो है 18 के बाद
नज़ार बिन मास, मुस्तनसर का नाम मास था, लक़ब था मुस्तनसर। तो नज़ार बिन मास ये समझे 19, हादी बिन नज़ार 20, मोहतदी 21, हसन काहिर 22, अली ज़िक्र 23, आला मोहम्मद 24, जलालुद्दीन हसन 25, अलाउद्दीन मोहम्मद 26, ज़कीउद्दीन 27, शमशुद्दीन मोहम्मद 28। अब शमशुद्दीन मोहम्मद में भी ये लोग जो है दो ग्रुप बन जाते हैं, जो 28 में मैं बताया था। यहाँ नज़ारिया के दो फिरके हो गए। एक गिरोह मोमिनिया कहलाया, जो शमशुद्दीन के बड़े बेटे मोमिन को इमाम मानते हैं। दूसरा कासमिया, जो शमशुद्दीन के दूसरे बेटे कासिम शाह को इमाम मानते हैं। मोमिनिया के बकिया इमाम ये हैं। तो मोमिनिया जो है, अब ये देखिए मोमिनिया का अलग फिरका हो गया। ये आगा खानी जो है इसमें से, तो इधर से लेते हैं। कासिम शाह यानी 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45। ये देखिए शाह खलीलुल्लाह, ये 45वें इनके इमाम। नाम भी पढ़ देता हूँ चलिए। कासिम शाह, इस्लाम शाह, मोहम्मद बिन इस्लाम शाह, मुंतसिर बिल्ला, अब्दुलसलाम शाह, गरीब मिर्जा, अबूजर अली नूरुद्दीन, मुराद मिर्जा, जुल्फ़िकार अली, नूर दबर अली, खलीलुल्लाह अव्वल, शाह नवाज, सैयद अली शाह नज़ार, हसन अली शाह नज़ार, कासिम अली, सैयद जाफर, अबुल हुसैन अली, बाक़िर शाह, शाह खलीलुल्लाह दो। तो यहाँ तक समझिए कि ये टोटल कितने हैं 17। तो 28 और 17 मिला देंगे तो कितने हो जाएंगे 45 हो जाएंगे। 45 के बाद जो है चार इनके आगा खान है। आगा खान अव्वल, आगा खान दोन, आगा खान सोम, आगा खान चार। इसके बारे में भी देख लीजिए। ये देखिए आगा खान टाइटल किसने दिया, कब दिया, ये लिखा हुआ है। आगा खान इज एन ऑनरिफिक टाइटल बेस्टूड ऑन हसन अली शाह। किसको मिला था, हसन अली शाह को। इसी का जो लक़ब है आगा खान अव्वल। इसकी पैदाइश 1800 में और 1881 में वफात है। द 46 इस्माइली ऑफ नज़ारी इस्माइली, इनके जो है इमामत का दौर कब से कब तक है, 1817 से लेकर के 1881। बाय किसके जरिए से मिला था ये, फारसी किंग फतेह अली शाह काजार तो फारस, ईरान का नाम पहले फारस था, 1935 में उसका नाम ईरान पड़ा है। तो काजार डायनेस्टी का जो दूसरा बादशाह था फतेह अली शाह, उसने जो है हसन अली शाह को 1818 में आगा खां का लक़ब दिया था। अब ये एक बड़ा मसला आएगा आपको कि भाई ये तो ईरान में थे और इनको टाइटल पे टाइटल मिल रहा है, तो फिर ये ईरान से जो इंडिया में कैसे आ गया। तो ये मामला क्या हुआ कि ये इन लोगों को जो है थोड़ा तारीफ जो है, इज्जत जो है भाई ने, और इन्होंने क्या कर दिया, बगावत कर दी। ये 1836 में किसी ने क्या कर दिया, हसन अली शाह ने बगावत कर दिया। तो फिर इन लोगों को मार मार करके भगा दिया गया, ईरान से निकाल दिया गया। तो फिर ये लोग कहाँ आ गए, सिंध आ गए। उस वक्त ब्रिटिश इंडिया था। अब ब्रिटिश इंडिया से फिर होते होते ये लोग बम्बई आ गए। आगा खानी लोग जो है असल में बम्बई ही में रहे। ये जो आगा खानी लोग हैं ये जंग आज़ादी में भी बहुत रोल अदा किए हैं और पाकिस्तान बनने में भी बहुत ज़्यादा इनका रोल था। और ये जो है तीसरा जो है आगा खान सोम, इसने तो बहुत बड़ा बड़ा रोल अदा किया है। तो इस लिहाज से जो आगा खान टाइटल किसने दिया ये मैं लिख दिया हूँ, और किसको मिला, कब मिला, ये सारी बातें। अब आगे भी देख लीजिए इनके चारों आगा खान के बारे में थोड़ा थोड़ा। ये देखिए आगा खान अव्वल का नाम क्या था, हसन अली शाह महल्लाती। ये महल्लाती ये है कि वहां के बादशाह ने इनको जो है टाइटल भी दिया आगा खान का, एक महल भी दिया रहने के लिए पहले, वरना इससे पहले तो लोग जिन लोगों को बहुत ज्यादा सताते थे, जैसे सूफी अल्लाह वालों को सताते थे वैसे सताते थे। ये 46वें इमाम थे उनके। ये 47वें आगा खान दोम, उनका नाम क्या था, शाह अली शाह। उनका हसन अली शाह था, इनका अली शाह था। ये जो है 85 तक थे, ये 47वें इमाम थे। और ये कब तक रहे, 81 से लेकर के 85 तक। फिर आगा खान सोम, ये इनका नाम क्या था, सर सुल्तान मोहम्मद शाह। ये सर का खिताब जो अंग्रेजों ने इनको दिया था। ये कब से कब तक थे, ये 48वें इमाम हैं, और ये समझिए 85 से लेकर के 57 तक। ये सबसे ज्यादा ये 72 साल टोटल समझिए। और फिर चौथे जो अभी हैं मौजूद, आगा खान फोर्थ, प्रिंस शाह करीम अल हुसैनी,
1936 میں پیدائش ہے، 39ویں امام ہیں نظاری کے، اور سمجھے یہ ابھی تک جو ہے 1957 سے ابھی تک یہ موجود ہے، تو ان کو بھی سمجھے کہ 66 سال ہو، تو اس لحاظ سے میں سوچا کہ آپ کو ریٹرن میں دے دیتا ہوں تاکہ کوئی پرابلم نہ۔ یہ دیکھیے وہی چیزیں میں یہاں پہ لکھا ہوں۔ آغا خان، فارسی آغا خان، آقا خان یعنی فارسی لفظ سید اور سردار کے معنی میں ہے۔ شیعائٹس اسلام، title of the Imam of the Nazari Ismaili sect. The title was first granted in 1818. 1817 میں بنا ہے اور ایک سال کے بعد اس کو ٹائٹل مل گیا آغا خان کا۔ تو حسن علی شاہ، کس کو ملا تھا؟ حسن علی شاہ کا، جو 1800 میں پیدا ہوا تھا اور جو ہے حسن علی شاہ 81 تک رہا تھا۔ By the Shah of Iran as Aga Khan first, he later revolted against Iran. دیکھیے اسی نے جو ہے بغاوت کر دیا تھا 1838 میں، 36 میں 38 میں، and defeated, fled to India. پھر یہ انڈیا بھاگ کے آیا۔ His eldest son Ali Shah died 85, was briefly Aga Khan second. علی شاہ سن سلطان سر محمد شاہ 1877 1957 became Aga Khan third. He acquired a leading position among India's Muslim, served as president of the All India Muslim League, played an important part in the Round Table Conference on Indian Constitutional Reform 1930-32 and in 1973. اس لحاظ سے ان لوگوں کے خاندانی بیک گراؤنڈ ہے، تو میں سمجھا کہ آپ کو تھوڑا تفصیل سے بتا دیتا ہوں، ویڈیو لمبی ہو جائے تو آرام آرام سے دیکھ لیجئے، دلچسپی ہے تو، تاکہ کوئی یہ نہ رہے۔ اب انشاءاللہ ہم بات کریں گے اثنا عشری کے بارے میں، اگر آپ لوگ یہ کمنٹس کریں گے تو میں انشاءاللہ اس پر بھی ویڈیو بنا دوں گا۔